दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी राजा शिवाजी, जो कि हाल ही में थिएटर पे रिलीज हुई है। आप में से जो भी देखना चाहे, जो सिनेमा जाके देख सकता है। मूवी बहुत ही बेहतरीन बनी है और एक्टिंग परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब है। मूवी की स्टोरी आपको एंड तक बांध के रखेगी। मूवी की IMDb रेटिंग 8.3 है और मूवी की टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे 15 मिनट है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम पूरी स्टोरी को ऐसे सुना देंगे कि इसके लिए आपको सिनेमा जाके इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि ऐसे बेहतरीन ट्रेंडिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन हम सबसे पहले यूट्यूब पे लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन राजा शिवाजी मूवी की। मूवी की शुरुआत में 17वीं सेंचुरी का एक सीन दिखाया जाता है, जहां मुगल सल्तनत में हम देखते हैं मालोजी भोसले को, जो कि एक बहुत बेहतरीन शूरवीर थे। उनके कारनामों के किस्सों की अभी भी बच्चे मिसाल देते हैं। उनके साथ विश्वासघात किया जाता है और पीछे से उनके ऊपर वार कर दिया जाता है। उन पर मुगलों ने वार किया है और इसी वजह से वो जाते वक्त ये बताते हैं, मराठे जरूर जागेंगे। उनको जब पता लगेगा कि तुम लोग कैसे पीछे से वार करते हो, वो एक दिन तुम्हारी गर्दन तक जरूर पहुंचेंगे। और इसी हादसे के बाद हमको दिखाया जाता है कि उस टाइम ड्यूरेशन में मुगल और निजाम खुद अलग अलग तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तब हमको ये बताया जाता है कि मराठा जो है इन लोगों के लिए ही काम करते थे। मतलब मराठा इनके नीचे काम करते थे। ना इनका कोई झंडा हुआ करता था, ना इनका खुद का कोई राज्य। और ये इनसे स्वराज चाहते थे, पर वो उतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पास वाल सेना था। उन सब के बिना विद्रोह करना समझो नामुमकिन था। फिर हमें दिखाया जाता है मालोजी भोसले के बेटे सायाजी भोसले को, जो कि एक और बहादुर योद्धा थे। अपने लोगों को बचाने के लिए वो हर एक काम करते थे जो कि उन लोगों को सुरक्षित रखें। उन्होंने सबके लिए काम किया, मुगलों के लिए, आदिल शाह के लिए, निजाम के लिए, क्योंकि उनके लोगों का सही सलामत रहना ज्यादा जरूरी था। पर ऐसा हुआ नहीं। उनके लोगों के ऊपर भी अत्याचार हुआ करते थे, मानो उनको ये लोग गुलामों की तरह मानते थे। इन सब के चलते वो भी बहुत परेशान रहते थे। फिर उधर से टाइम शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि अभी जो क्रूर शासन चल रहा है वो आदिल शाह का है, जो कि मुगल और निजाम से लड़ रहे होते हैं। वो सबसे क्रूर राजा थे तब, और उनकी जो बेगम होती है वो तो उनसे भी ज्यादा कूटनीति में एकदम माहिर थी, क्योंकि सुल्ताना का भी खुद का एजेंडा था। अगर उसका पति आदिल शाह मर जाता है तो उसका खुद का बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि आदिल शाह के ऊपर उसे गुस्सा भी आता था, क्योंकि वो मानता था कि आदिल शाह बेवकूफ है। वो कभी भी किसी को रिहाई कर देता था, उसको राजनीतिक कूटनीति नहीं समझ में आती थी। फिर हमें शाहजहां को भी दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि इधर और एक रणनीति होती है। जहां पर आदिल शाह की दुश्मनी थी निजाम के साथ, वो दोनों लड़कर मर रहे थे। इसलिए शाहजहां ने ये सही समझा कि अभी ताजमहल बनाने का एकदम सही टाइम है, तो उन्होंने उस जगह अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उसके बाद मराठी शाहजी भोसले को ये लगता है कि उनकी तो जंग सबसे है, जिसमें निजाम और आदिल शाह भी शामिल हैं। पर सबसे ज्यादा खतरा उनको शाहजहां से तब था, क्योंकि वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। शाहजी भोसले को अपनी लोगों की रक्षा करना होता है, इसलिए उन्होंने सही समझा कि अभी आदिल शाह से मदद मांगने की। अगर आदिल शाह से वो मदद मांगते हैं तो शाहजहां पीछे हट जाएगा, क्योंकि आदिल शाह की तरफ से वो लड़ेंगी और शाहजहां को पीछे हटना पड़ेगा। और आदिल शाह की तरफ से वो लड़ेंगी और उनसे ये मदद मांगेंगे कि शाहजहां हमारे ऊपर कभी भी अटैक ना करें। और तब देखते हैं कि आदिल शाह भी इस बात पर राजी हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि शाहजी भोसले और उनके जो लोग हैं वो कितने लड़ाकू हैं। कोई भी जंग वो जीत सकते हैं। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है छोटे शिवाजी राजे और शंभू राजे को। ये दोनों नाम ही काफी है दुश्मनों के चुराने के लिए। इनके नाम सुनते ही ये आज भी दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मराठी समुदाय आज भी इनका नाम लेते हैं कोई भी जंग, कोई भी युद्ध पे जाने से पहले। और आपको पता है, शिवाजी और शंभूजी राजे ने इतिहास रचे हैं। बड़े बड़े सूरमाओं के पटलून ढीले हो जाते थे। और शिवाजी और शंभू की जो मां है जीजाबाई, इन दोनों सूरमा को ये पाले भी वैसे हैं, मानो शेर की तरह जिगरा, बाज की नजर और चाणक्य की बुद्धि। ये तीनों गुण दोनों बेटों में मानो समाये हैं। शिवाजी जब छोटे थे तभी वो रणनीति बनाते थे। तभी उन्होंने सोच लिया था कि उनको स्वराज चाहिए, उनको किसी के नीचे नहीं काम करना। कोई भी झंडे के लिए वो नहीं लड़ेंगे, उनको भगवा चाहिए, उनको खुद का झंडा चाहिए। और वो ये चाहती थी कि उनको पूरा स्वराज मिले। शाहजी राजे भोसले जो है वो बेबस है। वो अभी भी आदिल शाह के लिए लड़ते हैं। तब हम देखते हैं कि ये सब कुछ देखते हुए शिवाजी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोच लेता है और ठान लेता है ये सब कुछ एक दिन पलटेगा और वो स्वराज लहराएंगे। फिर इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है इतिहास के सबसे क्रूर पन्ने को, जिसका नाम अफजल होता है। मंदिर जलाना, गांव के गांव जला देना, औरतों की इज्जत उतारना, इसी के साथ क्रूरता तो इसके नस नस में भरा हुआ है। कोई जहरीला सांप भी इसे डस ले तो सांप मारा जाएगा, इतना क्रूर है अफजल। अफजल खान जो होता है वो आदिल शाह की सेना का जो सूबेदार होता है, उसके लिए ये वो सब कुछ करता है। इस अफजल की वजह से ये आदिल शाह का क्रूरता इतने टाइम तक बरकरार था।
अफजल के आने के बाद ही राजा साहब को हमेशा अपना ठिकाना बदलना पड़ता है। शाहजी भोसले हमेशा इधर छावनी से दूसरी छावनी जाते हैं, क्योंकि अफजल शाहजी राजा भोसले को खुद के हाथ से मारना चाहते हैं और मराठाओं के लिए इतना नफरत है उसके मन में। और आप लोगों को पहले ही पता है कि शाहजी राजे भोसले जो तब बेबस थे, उनको उनकी फैमिली और उनकी प्रजा का भी रक्षा करना था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि उनके साथ उनकी बड़ी बेटी शंभू को वो लेकर चले जाएंगे कर्नाटका, और उनकी पत्नी के साथ उनकी छोटी बेटी शिवाजी को पुणे भेज दिया, क्योंकि उनको लगा कि उनकी फैमिली के ऊपर सबसे पहला खतरा आएगा। अफजल इनकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। शाहजी राजा भोसले ने अपनी पत्नी को यह बताया था कि शिवाजी जाके उस जगह का कमांड संभालेगा। राजा शिवाजी तब महज 15 साल के थे। वो देखते हैं कि पुणे के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, उनके लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ है, उनको कितना मारा गया है, उनका मंदिर घर वगैरह सबको जला दिया गया है, खाने के लाले पड़े उधर। पुणे के सारे लोग घबराए हुए थे और एक 15 साल के बच्चे शिवाजी को कोई अपना राजा नहीं मांग रहा था। राजा शिवाजी महज 15 साल के थे, पर इन सब के होते हुए और इतने अत्याचार देखते हुए उन्होंने सोच लिया था कि स्वराज का पहला झंडा वो इधर ही गाड़ेंगे। धीरे धीरे उन्होंने महज उतनी छोटी उम्र में एक किले को फतेह कर लिया था। और ये खबर जब आदिल शाह को पड़ी, उनको ये लगा कि छोटा बच्चा ये सब कुछ कर रहा है। उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया, पर उनकी बेगम जो है इस चीज को एकदम नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम बीत जाता है और धीरे धीरे हमको ये पता चलता है राजा शिवाजी और शंभूजी महाराज ने जो है धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे किले फतेह कर चुके हैं, बहुत सारे किले को अपने कब्जे में ले लिया और उधर स्वराज का झंडा जो है फहरा चुके हैं, जो कि आदिल शाह के कब्जे में है। महज उनके पिताजी जो हैं इनके लिए काम करते हैं। इन सारी चीज को देखते हुए आदिल शाह को गुस्सा आता है, और इस गुस्से को और ज्यादा तेज करती है सुल्ताना की बातें, जो कि वो ये बोलने लगी धीरे धीरे वो आपकी गले तक भी पहुंचेंगे, आप तब देखते रहिएगा। फिर हम देखते हैं कि आदिल शाह को गुस्सा आता है और ये ऐलान कर देते हैं कि उन दोनों को मुर्दा मेरे पास ले आया जाए। तब हम देखते हैं कि कुंधना के किले के ऊपर हमला होता है और उधर हम देख पाते हैं कि शिवाजी महाराज जो हैं सीना तान के सारे दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, उनके जंगी सेना को लेके एक एक को चुन चुन के मारते हैं। और दूसरी जगह हम संभाजी महाराज को भी देखते हैं, वो भी निडर होकर पूरे दुश्मनों को मार गिराते हैं। फिर हमको शिवाजी को दिखाया जाता है जो कि जंग जीतने के बाद अपने घर जाते हैं और अपनी माँ की पैर छूते हैं, वही माँ जो कि इनको यही सब शिक्षा दिए हैं, कैसे स्वराज का झंडा फहराना है और कैसे अपने लोगों के लिए सीने में भी वार लेना है। फिर हमको दिखाया जाता है उनकी सुंदर सी पत्नी साईबाई को, जिनका की छोटी उम्र में ही इनके साथ शादी कर दिया गया था। और साईबाई का मानो जान बसता है शिवाजी महाराज पे, वो मानो अपने पति को भगवान की तरह पूजते हैं। दोनों में इतना प्रेम था मानो शिव पार्वती की जोड़ी हो, आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमको दिखाया जाता है कि आदिल शाह ये सब कुछ सह नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने पूरे जंगी सेना से अपना क्रूर सेनापति को बुलाता है अफजल को, और अफजल को बोला जाता है कि इन दोनों की लाश मुझे चाहिए। तो अफजल पहले एक रणनीति बनाता है और शाहजी भोसले के गले पे चीन बांध के वो ले आता है दरबार पर। फिर आदिल शाह शाहजी भोसले को ये बताते हैं कि तुम मेरे लिए काम करते हो, पर तुम्हारे 2 लड़के जो हैं वो बागी बन चुके हैं, एक एक करके मेरे हर एक किले पे वो कब्जा कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि शाहजी राजे भोसले जो मुस्कुराते हैं और ये बताते हैं कि इस उम्र में कहां बच्चे बाबा की बात सुनते हैं। आपके बच्चे को ही देख लो, आपके जाने का हर दिन वो दुआ मांगता है कि कब आप इस दुनिया से जाएंगे और वो आपकी गद्दी पर बैठेगा। और इस बात पे मानो सुल्ताना को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मन मन तो सुल्ताना भी यही चाहती है। तब हम देखते हैं कि शाहजी राजे भोसले ये बताते हैं कि मेरे दोनों बेटे पे मुझे गर्व है। तभी हम देखते हैं कि शाहजी राजे भोसले को बंदी बनाने का आदेश देते हैं आदिल शाह, और ये खबर जब उनके दोनों बेटे को लगता है, शंभूजी और शिवाजी दोनों मिलकर रणनीति बनाते हैं। पहले तो शिवाजी शाहजहां को एक पैगाम भिजवाते हैं, पर उसका लंबे टाइम तक कोई जवाब नहीं आता। फिर हम देखते हैं दूसरी जगह हम देखते हैं कि शाहजी राजे भोसले को मारने की फरमान आदिल शाह ने दे दिया था। ये बात सुन के बहुत ही खुश हो चुका था अफजल खां, क्योंकि उसको बहुत टाइम से ये करना था। वो जब मारने जाने वाला था, तभी हम देखते हैं कि शंभूजी महाराज एक फरमान ले आते हैं राजा के लिए और सब कुछ रोक दिया जाता है। तभी हम देखते हैं यही फरमान आता है कि शाहजहां ने बताया है, अगर शाहजी राजे भोसले को एक खरोच भी आया तो मुगल आपके पूरे खिलाफ हो जाएंगे, तो आपको शाहजी राजे भोसले को छोड़ना पड़ेगा। पर इसकी कुछ कंडीशन है जो कि आदिल शाह ने रखी थी कि तुम्हारे भाई ने जिस जिस किले पे कब्जा किया है और तुमने उस सब को छोड़ना पड़ेगा और हमारे सल्तनत को फिर से वापस करना पड़ेगा। उसी के साथ तुमको जो है अफजल खान के नीचे काम करना पड़ेगा, मतलब वो कमांड देंगे, तुमको हमारे लिए फिर से लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पिता को भी और तुमको भी। और इस बात के लिए भी शंभू मान जाता है। फिर हमको एक जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं शर्त के मुताबिक अफजल के नीचे जो है शंभू राजे काम करते हैं, और अफजल ये बताता है कि तुमको मेरे पीछे रहना है और तुमको जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना है। पर हम देखते हैं कि शंभू राजे किसी की बात नहीं मानते। वो ये बताते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मुझे सिर्फ आदेश राजा ही कर सकता है। ये देख के अफजल को बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर दुश्मनों को छोड़ के वो हमला करता है शंभू राजे के ऊपर। और ये खबर लगता है शिवाजी को। शिवाजी के आंख में मानो आग जल रहा था और एक आंख से आंसू निकल रहा था अपने भाई के लिए, क्योंकि वो भाई उसके लिए सब कुछ है।
तभी हम देखते हैं माई साहब ये बोलते हैं कि मुझे उस अफजल का जो है सर चाहिए शिवा। फिर हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज को एक दिन पता लगता है कि उनके ही हिंदू राजा जावली के राजा चंद्रराव जो है खुद के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उनके लोगों के ऊपर ही वो जुल्म कर रहे हैं। और ये किसके कहने पर? अफजल के कहने पर। वो उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं पर वो नहीं समझते। उल्टा शिवाजी को ललकारता है कि तुम में अगर इतना ही हिम्मत है तो तुम आज के आज ही मुझसे मुकाबला करने के लिए आओ, क्योंकि उसे पता था कि शिवाजी ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि उनके ऊपर अफजल का हाथ है। दूसरी जगह हम शिवाजी को देखते हैं जो कि धर्म संकट में पड़ गया था, क्योंकि साईबाई से वो बहुत प्यार करते थे पर उनकी तबीयत अभी नाजुक रहने लगे थे। वो कुछ दिनों से बहुत बीमार रहने लगे थे, क्योंकि वो खुद की तबीयत की फिक्र एकदम नहीं करते। स्वराज के चलते हुए वो सिर्फ राज्य के स्वराज के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करती हैं, शिवाजी की राह तकती हैं। इन सब के चलते हुए वो बीमार होने लगे थे। पर उनको जवाली के राजा को जवाब देना था और उसके चंगुल से उनके लोगों को आजाद करना था। शिवाजी फिर अपने आंखों में ज्वाला लेके चंद्रराव से लड़ने के लिए जाते हैं, अपने पूरे सेना को लेके, और चंद्रराव को एकदम बेरहमी का मौत देते हैं। और ये खबर जब आदिल शाह को पड़ता है, आदिल शाह को लगता है कि उसके सल्तनत का मानो नींव हिल चुका है। उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो उधर ही मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुल्ताना बेगम का भी ख्वाब पूरा होता है। उसका बेटा फिर गद्दी में बैठता है। सुल्ताना फिर एक पासा घुमाती है और अफजल को बुलाती है, और अफजल को यह बताया जाता है कि तुमको अभी शिवाजी को जान से खत्म करना पड़ेगा, जो कि अफजल के लिए मानो एक न्योता था। अफजल ये चाहता था आदिल शाह की इतनी बड़ी सेना आज से तुम्हारी बात सुनेगा। मतलब अफजल तो क्रूर था ही था, अभी आदिल शाह की कभी ना खत्म होने वाली सेना का सेना प्रधान बन चुका है अफजल। फिर हमको दिखाया जाता है कि अफजल कोई भी युद्ध लड़ने से पहले पीर बाबा के पास जाता है, हमेशा पूछता है कि इस बार कौन जीतेगा। पीर बाबा हमेशा अफजल का नाम लेते थे, पर इस बार उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने चुप रहकर यह बताया कि तुम घमंड मत करो अफजल। अफजल ये सुन के वापस आ जाता है। पीर बाबा ने जब कोई जवाब नहीं दिया, ये सब कुछ सुन रहा था अफजल की 15 बीवियां, और वो घबरा जाती हैं और अफजल के पास मानो आखिरी बार उसे देखने के लिए आते हैं। अफजल तब मुस्कुराते हैं और ये बताते हैं तुमको मेरे काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो जब रोने लगती हैं उनकी बीवियां, उन सारी बीवियों के पैर पर पत्थर बांध दिया जाता है और उनको समुद्र में फेंकवा दिया जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है अफजल की क्रूरता और सुल्ताना का दिमाग। उन्होंने बहुत सारे राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। शिवाजी अकेला पड़ चुका था, उनको अकेला ही आदिल शाह की पूरी फौज और अफजल को रोकना था। शिवाजी जब अकेले होते हैं तब उनके पास कान्होजी महाराज आते हैं, जो कि वो ये बताते हैं कि मेरी पूरी फौज, मेरे बेटे आपके साथ आखिरी दम तक रहेंगे, चाहे कोई भी राजा पलट जाए, पर कान्होजी हमेशा शिवाजी महाराज का वफादार दोस्त रहेगा। फिर हमको दिखाया जाता है आदिल शाह की पूरी फौज को लेके अफजल जो है आगे बढ़ता है शिवाजी की तरफ। तब हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाता है, और ये बारिश मानो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। असलियत में सह्याद्री का बारिश है, जो कि लगातार 3 महीने तक चलेगा। अफजल उधर ही डेरा डाल लेता है और उधर ही वो प्रतीक्षा करता है कब ये बारिश रुकेगा और शिवाजी के सांस रोक देगा। ये बारिश मानो रुक नहीं रहा था और अफजल का धैर्य मानो टूट रहा था। अफजल भी ये सोचता है कि जाकर तो शिवाजी को वो नहीं मार पा रहा, तो शिवाजी को वो बुला के शिवाजी को खत्म करेगा। उसका बस एक ही मकसद है कि राजा शिवाजी को कैसे भी करके वो मौत के घाट उतारे। इसलिए वो संदेशा भिजवाता है कि शिवाजी के साथ अफजल जो है एक सुलह करना चाहते हैं। पर शिवाजी को पता था कि ये एक झांसा है, क्योंकि अफजल ये पैंतरा इससे पहले बहुतों के साथ आजमा चुका है। इसीलिए शिवाजी अपने पंत को भेजते हैं और ये बताते हैं कि शिवाजी तो मुलाकात करने के लिए नहीं आएंगे, और पंत को ये सब कुछ भी सिखा देते हैं कि शिवाजी बहुत ही बीमार हैं। उधर मानो एक मातम का माहौल चल रहा है और सारे लोग डर में हैं। अफजल ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर राजा शिवाजी मना कर देते हैं अफजल से जाके मिलने के लिए, और ये संदेशा भेजते हैं कि अफजल को उनसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। अफजल पहले मना कर देते हैं। ऐसे ही देखते देखते बहुत टाइम बीत जाता है। अभी मानो अफजल का धैर्य जो है टूटने वाला था। वो शर्त रखता है, मैं मिलने के लिए जाऊंगा, पर वो जगह बहुत दूर होगा जहां ऊनी सुनसान होगा, और उधर शिवाजी और मैं ही रहेंगे। अंगरक्षक भी बहुत ही दूर दूर रहेंगे। पहले मैं उस जगह पहुंचूंगा, फिर शिवाजी पहुंचेंगे। पर ये सारी शर्तें जो हैं राजा शिवाजी जो हैं वो मान लेते हैं। तभी शिवाजी के पास एक दुखद खबर आता है कि साई बाई का जो है निधन हो चुका है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। और इन सब के चलते हुए मन में दर्द लेके, आंखों में स्वराज्य का सपना लेके अफजल से मिलने के लिए शिवाजी तैयार हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं नियम के हिसाब से वही होता है, जगह सुनसान होता है, और हम देखते हैं कि अफजल उधर पहले जाता है। फिर राजी शिवाजी आते हैं और अफजल ये बताते हैं कि तुम्हारे कहने पे तो मैं आ गया, पर मेरे कहने पे तुमको मुझसे गले मिलना पड़ेगा, एक समझौते की शुरुआत करने के लिए। शिवाजी इस बात पे मान जाते हैं
और उससे जाकर गले मिलते हैं। पर अफजल मानो वही अपना क्रूरता दिखाता है और पीछे से छुरा भोंकने की कोशिश करते हैं। पर शिवाजी ने कवच पहन के रखी थी, वो छुरा कवच के आर पार नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि शिवाजी अपने बाघ नख से अफजल का गला काट देते हैं और अफजल को जान से खत्म कर देते हैं, क्योंकि इस बार शिकारी खुद शिकार बनने के लिए आए थे। पर शिवाजी ने मौका समझ के अफजल को जान से खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं शिवाजी जब छावनी से बाहर निकलते हैं, अफजल के सारे लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। शिवाजी कैसे भी करके उन लोगों को संभाल रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके मदद के लिए जीवा महाला आते हैं, जो कि और कोई नहीं शिवाजी के अंगरक्षक थे। और हमारे नन अदर दैन सलमान खान ने इस रोल को बहुत बखूबी से निभाया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। इस सीन पे मानो सीटियां पड़े हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं शिवाजी का स्वराज्य का सपना जो है वो पूरा होता है और अफजल खान जैसे क्रूर इतिहास का जो बनना है इधर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही खत्म होती है राजा शिवाजी मूवी की एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस महीने में 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है हम लोगों ने। और वीडियो को देखते ही जरूर लाइक करिए और अच्छा सा एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। ऐसे ही हमको मोटिवेशन मिलती है सबसे पहली मूवीज को एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।